हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट विद शिल्पा। ये तीज की एक दिन पहले वाली रात है जिसमें मॉर्निंग में एकदम पूजा का सुबह मुहूर्त था, तो मैं पहले ही सारे सामान अपने रख लिए थे। और यहाँ पे वो जो साड़ी वाले पेन थे तो मेरे पास नहीं थे या नहीं मिल रहे थे उस टाइम, तो मैंने नॉर्मल पेन को ऐसे बिंदी लगा लिया ताकि जो बिंदी या आपके पास जो भी मोती टाइप के कुछ हो तो आप उनमें लगा सकते हैं, जिससे साड़ी आपके बीच में फंसेगी नहीं और साड़ी भी सेफ़ रहेगी और अच्छे से आप कैरी भी कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से पिन करके रख लिया और यहाँ पे मेरी साड़ी है रेड कलर की। तो ये तीज की सुबह है और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने हेयर वॉश किया था और ये जो सिंदूरा है वो मेरे शादी का है। तो तीज त्यौहार पे हम इसी सिंदूर लगाते सिंदूरा से। तो बस मैं ये कर रही थी और बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैं आ गई इस टाइम किचन में और मैं बच्चों का लंच बनाने लगी और एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मैं जो है लंच बना ली थी, बच्चों के पैक कर रही थी। तो मैंने लगभग आधी तैयारी रात में ही कर ली थी, क्योंकि इतनी सुबह पूजा करना और बच्चों को भेजना सब एक साथ नहीं हो सकता था। मैंने ड्रेस वगैरह सब साथ में रख दिया था और बच्चों के पापा ने उस दिन उनको रेडी कर दिया था, थैंकफुली रेडी कर दिया था। और यहाँ पे मैंने टिफ़िन उनका जो है तैयार कर दिया। दो बच्चे एक साथ हैं मेरे ट्विंस, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती दोनों के एक साथ तैयार करना या करना। अदरवाइज़ बच्चे सुबह ना उठना नहीं चाहते, उसमें भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं पंचामृत तैयार कर रही थी और ये बर्तन सारे मैंने रात को ही धो के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें कर रही थी ताकि ये सब रेडी रहे और मैं बस मतलब नहा तो चुकी थी, सॉरी, कपड़े पहन के आ जाऊँ जो पूजा करना। तो सब उठ चुके थे तो मैं चाय भी एक तरफ चढ़ा दी थी और इतनी जल्दी मैं उठ गई थी। और तो यहाँ पे मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और नीचे आ गई मैं। तो ये खुशी इसलिए थी क्योंकि सुबह मैं उठ भी गई और तैयार भी हो गई। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई पूजा के। तो यहाँ पे एक नीचे चौकी बिछा के मैं शंकर पार्वती जी की जो मिट्टी वाली मूर्ति होती है वो रख लिया और एक तरफ मैंने वो वाली भी मूर्ति रख दी जो हम लोग रोज़ पूजा करते हैं शंकर पार्वती की। और यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा लिया था ताकि चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए और मैं अच्छे से सब चीज़ें पूजा कर लूँ। तो बीच में मैं यहाँ पे शिवलिंग भी रख दी हूँ और यहाँ जो मूर्ति है वो भी रख दी थी और सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो गया। और आज के दिन तैयार होना, पूजा करना सब बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मेरी सासू माँ साथ में नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। तो तीज का व्रत की पूजा मैंने अकेले की। तो दिमाग में ये था कोई चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं भूलती बहुत हूँ। तो मैंने रात में कॉल करके सब पूछ लिया था कैसे से क्या करना है और बस। मेरा आधा शरीर प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो और भाद्रपद मास में इस नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमको आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, इस वृत्तांत से कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? तब सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर बड़ा रमणीक पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत था। उसके आसपास की कई तरह की मूर्तियाँ थी, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए थे, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु निवास करते थे। वहाँ तक पहुंचकर गंधर्व बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न से मन से विचरित करते थे। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नाचती थी। उस पर्वतराज के कितने भी शिखर ऐसे हैं जिन। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई और मैंने आरती भी कर लिया और मैंने साड़ी चेंज कर ली, मैंने सूट पहन लिया क्योंकि काम करने में दिक्कत होती है। फिर मैं दोपहर का लंच बनाने लगी और उसके बाद ये जो क्लिप है ये शाम का है और शाम को मैं जा रही थी पूजा करने नीचे रूम में। तो यहाँ पे मैं आके पूजा कर ली और आरती भी कर ली, सब कुछ अच्छे से हो गया। शाम की पूजा भी हो गई मेरी। फिर मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने और मेरे रात का खाना भी बन गया। ये जो हलवा बना रही हूँ मैं, ये तीज के मतलब एक दिन जो पारण वाला दिन होता है उस दिन पार्वती जी को भोग लगता है, वो वाला हलवा मैं बना रही थी। तो मैं यहाँ नहा के 3 बजे ही नहा के, यहाँ बोलते कौवा बोलने के पहले जाए जो है वो ले लेना होता है, मतलब जो भी पारण कर लेना होता है।
तो यहाँ पे मैं हलवा बना ली थी और जा रही थी फिर से पार्वती जी को जो है सिंदूर चढ़ाने और उनसे सुहाग मांगा जाता है, वो वाला पूजा जो है भोर का, वो मैं करने जा रही थी। और निराजल व्रत का पारण इसी दिन किया जाता है, तीज का। तो यहाँ पे आके मैंने पार्वती जी को सिंदूर लगाया, उनको प्रसाद, तो मैंने उनसे आशीर्वाद भी मांगा, सब कुछ अच्छे से हो आगे। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो किचन में हमारे यहाँ उसी मतलब जब हम उठे तो उसी टाइम में बनने लगता है, लगभग भोर में ही खाना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे बनना। तो ये दाल भरी पूड़ी के लिए मैंने यहाँ पे चना भिगा के रखा था। और यहाँ पे हमारे ससुराल में सुबह चने की घुघरी बनती है, तो जो लोग पारण करते हो चने की घुघरी और चाय साथ में लेते हैं। तो यहाँ पे घुघरी इस तरीके से बनती है, खड़ी मिर्ची और प्याज सब एक साथ डाल के इसमें चना, हल्दी, गरम मसाला सब डाल के सीटी लगा दिया जाता है। इसको धीमी आंच पे पकाते हैं और पानी वानी नहीं डालते, प्याज के जो उससे होता है हो जाता है अच्छे से। और ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे आप इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे बन गया इतनी सुबह हमारा चने की घुघरी और हलवा। तो बस रेडी है, जो लोग उठ गए उनको चाय के बाद हम लोग चने का हलवा और घुघरी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी काटने लगी। और कुछ भी अच्छा प्रोग्राम हो या शुभ का काम हो तो हम त्यौहार पे तो ये कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनती है और खीर बनता है, तो सब वही बना रहे थे। और यहाँ पे मेरा बन रहा था चने दाल भरी पूड़ी, जो कि अच्छा खासा बन ही गया था। और यहाँ पे खीर बन रहा, तो लगभग मेरी चीज़ें तैयार हो गई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।